एक बार किस प्रकार भगवान शिव की लीला से ये रुद्राक्ष प्रकट हुआ। कहा पूर्व काल की बात है, परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती जी के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया। शिव जी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, हे पार्वती, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनिए। कहा पूर्व काल की बात है, एक बार मैं ध्यान कर रहा था, समाधि में था। 1000 वर्षों तक समाधि में लगा रहा, ध्यान करता रहा भगवान का। जब मेरी समाधि खुली, आराधना पूरी हुई, तो लीलावश मैंने अपने नेत्रों को खोला। त्रिपुरासुर एक राक्षस है। उसने ये वरदान मांगा था कि मुझे वही मार सकता है जो 1000 वर्ष तक त्राटक किया हो, वही मुझे मार सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान दे दिया। तो 1000 वर्षों तक त्राटक यानी अपने नेत्रों को 1000 वर्षों तक खोल के रखना है, एक भी पलक नीचे न गिरने पाए, त्राटक करने वाला। तो ऐसा तो कोई था नहीं। तो भगवान शिव ने त्राटक किया 1000 वर्षों तक, अपने नेत्रों को खुला रख के ध्यान किया भगवान का। तो वही बता रहे हैं कि हे देवी, एक बार मैं भगवान के ध्यान में था। जब ध्यान साधना पूरी हुई और भगवान शिव ध्यान में चले जाएं तो उनका ध्यान कब पूरा होगा इसका कोई निश्चय नहीं है कि इतने समय तक ध्यान में गए हैं। लेकिन यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि मेरा ध्यान पूरा हुआ, यानी 1000 वर्षों के लिए जो वो वरदान दिया था उसको पूरा करना था। तो उतने समय के लिए उन्होंने त्राटक किया था, इसलिए कहे वो पूर्ण हुआ। तो लीलावश मैंने अपने नेत्रों को बंद किया और फिर खोला तो उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरे। अब आंखों से भगवान है, उनकी आंखों से आंसू जैसे ही भूमि पर गिरा तो उससे वहां रुद्राक्ष का पेड़ प्रकट हो गया। तो रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तो प्रभु कहते हैं, हे पार्वती, मैंने उस रुद्राक्ष के वृक्ष को भूतल पर अपने प्रिय भक्तों को, मनुष्यों को प्रदान किया और उत्पन्न किया कई स्थानों पर। विष्णु भक्तों को भी दिया और अपने भक्तों को भी दिया, सबको दिया। कहाँ? उसके बाद मैंने इस रुद्राक्ष के वृक्ष को मथुरा में उगाया। फिर कहा अयोध्या में, लंका में, मलयाचल में और काशी में। इस प्रकार दिव्य धामों में रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न किया और विष्णु भक्तों को भी दिया और अपने भक्तों को सबको वितरण किया। पर इस रुद्राक्ष को जो भी धारण करेगा वो मुझे अत्यधिक प्रिय होगा। इस प्रकार पार्वती जी को भगवान शिव बता रहे हैं। और रुद्राक्ष का आकार कितना होता है ये भी बताया। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है। आंवला देखा है, आंवला कितना बड़ा होता है,
उतना बड़ा रुद्राक्ष श्रेष्ठ बताया गया है, और जो बेर के फल के बराबर होता है वो मध्यम श्रेणी का बताया गया। और एक रुद्राक्ष का होता है चनी के बराबर, छोटा सा, वो निम्न कोटि का बताया गया। अब इसकी उत्तमता परखने के लिए दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई गई कि किस प्रकार कौन सा रुद्राक्ष, किस साइज का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन से आकार का। कहा, हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला है। जो बेर के फल के बराबर होता है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया। छोटा रुद्राक्ष, उसको धारण करना चाहिए। जो भक्त रुद्राक्ष धारण करते हैं वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये जो सुना रही है इनके गले में तो रुद्राक्ष की माला ही नहीं है, तो हम तो प्रिय नहीं होंगे। जिस प्रकार शिव भक्तों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उसी प्रकार विष्णु भक्तों को तुलसी धारण करना चाहिए। और जिस प्रकार शिव भक्तों को भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए, उसी प्रकार विष्णु भक्तों को माथे पर तिलक लगाना चाहिए। तो हम तो राम भक्त हैं, तो हम तुलसी धारण किए हुए हैं। ये शिव भक्तों के लिए है। विष्णु भक्त भी पहन सकते हैं रुद्राक्ष, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि यदि हम राम जी के भक्त हैं तो भगवान शिव भी आपसे प्रेम करेंगे, करते हैं, इसलिए आप राम जी के भक्त हैं। और यदि जीवन में शिव भक्ति नहीं है तो राम जी नहीं मिल सकते। और यदि शिव को पाना है तो राम जी का भी भजन करना होगा, तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो बताया कि सबसे छोटे आकार का जो रुद्राक्ष होता है वो अधिक फल देने वाला होता है। जैसे जैसे रुद्राक्ष छोटा होता जाता है वैसे वैसे ही उसका 10 गुना फल बढ़ता जाता है। इसलिए गृहस्थियों को छोटे आकार का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और पापों का नाश करने के लिए तो अवश्य ही रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और जो विष्णु भक्त हैं, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनको तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए। अब बताया कि रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए। नकली रुद्राक्ष भी आता है। कैसे जाने कि कौन सा नकली रुद्राक्ष है, कौन सा असली। जिन रुद्राक्ष में कीड़े लगे हों उस रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। और जो रुद्राक्ष चिकना हो, हाथ में लेते हैं तो वो फिसलने वाला हो, वो नकली है, वो असली नहीं। रुद्राक्ष चुभने वाला होना चाहिए, वो असली है। उसे यदि हम धारण करें तो वो चुभना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल चिकना। वो नकली होता है, वो घिसा हुआ होता है, मशीन के द्वारा बना हुआ होता है। और जो असली रुद्राक्ष होता है उसमें धागा पिरोने के लिए पहले से ही छेद होता है, उसमें जबरदस्ती सुई डाल के छेद नहीं करना पड़ता। और जिसमें सुई डाल के जबरदस्ती छेद करना पड़ रहा है तो वो रुद्राक्ष नहीं है।
तो जो रुद्राक्ष पहले से ही उसमें धागा डालने के लिए छेद हो, उसी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, वही असली रुद्राक्ष है। उसमें उभरे हुए निशान होने चाहिए, उभरा हुआ दिखना चाहिए। तो इस प्रकार रुद्राक्ष बताया गया। और रुद्राक्ष गोल होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, गोल रुद्राक्ष हो। बोलिए हर 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 हर। कितना सुंदर है देखिए शिव महापुराण, एक एक चीज सब बताया गया इसमें। कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे माला पहननी चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, कौन सा जल चढ़ाना चाहिए, सारा विस्तार से लिखा है। इसलिए शिव भक्तों को शिव महापुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। जो शिव जी के भक्त हैं वो शिव महापुराण अवश्य पढ़ें और जाने कि जिनसे हम प्रेम करते हैं भगवान शिव, उनको क्या क्या प्रिय है, ये इच्छा आनी चाहिए। क्योंकि जिनसे हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके अनुसार ही कार्य करें, कि जो इन्हें प्रिय है हम वही करें। ऐसा करते हैं ना, जिनसे हमें प्रेम होता है हम उनकी खुशी के लिए जो हमें पसंद नहीं है वो भी हम करते हैं ताकि ये खुश रहे। तो जब संसारी व्यक्ति के लिए हम इतना कर सकते हैं, तो भगवान को जो प्रिय है उनके लिए हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते, उनको प्रसन्न करने के लिए। और जब तक ऐसी इच्छा प्रकट नहीं हो रही है तो अभी प्रेम हुआ नहीं है। और जब प्रभु से प्रेम होगा तो उनकी चर्चा ही अच्छी लगेगी, उनका भजन ही अच्छा लगेगा और उनका शास्त्र पढ़ना ही अच्छा लगेगा। फिर संसार की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, फिर वही अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार रुद्राक्ष के बारे में बताया और कहा रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला बताया गया है। अब इसमें तो कहा गया है कि 1100 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब बताओ कौन कौन धारण करेगा? काम करोगे कि रुद्राक्ष पहन के घूमोगे? बोलिए हर हर। तो 1100 रुद्राक्ष बताया गया धारण करना चाहिए। परंतु यदि साधारण लोग हैं तो उनको 108 पहन लेना चाहिए। और रुद्राक्ष कितने मुखी के होते हैं ये भी बताया। ब्राह्मणों के लिए ये सब बताया गया है। हम लोग गृहस्थी हैं सब, तो 108 रुद्राक्ष को धारण करना है, बस इतना है। चाहे एक रुद्राक्ष पहनो चाहे 108 रुद्राक्ष धारण करना है। अब इसमें तो बताया कि एक रुद्राक्ष शिखा में पहनना चाहिए, एक बाजू में पहनना चाहिए, एक यहाँ पहनना चाहिए, गले में पहनना चाहिए, कमर में पहनना चाहिए। इतना कहाँ रुद्राक्ष पहने? और वो चुभने वाला, वो असली रुद्राक्ष तो कोई योगी ही पहन सकता है, जो केवल उनकी ही आराधना में लगा है, वो पहन सकता है। तो इस प्रकार बताया। अब यहाँ कितने मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं? 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। अब मुखी कैसे होते हैं ये समझ रहे हैं आप लोग? रुद्राक्ष के मुख होते हैं, धारी लगी होती है। एक मुखी होगा तो एक धारी लगी होगी रुद्राक्ष में, दो मुखी होगा तो दो धारी लगी होगी रुद्राक्ष में। ऐसे ही 14 मुखी होते हैं, 14 धारी लगी होती हैं रुद्राक्ष, ऐसे होते हैं।
और उनको पहनने के लिए भी मंत्र बताए गए हैं कि एक मुट्ठी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो कौन सा मंत्र है, दूसरा मुट्ठी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो वो भी 14 मंत्र भी लिखा। अब सारे मंत्र बताएंगे तो समय लग जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से पता होगा। मंत्र ज्यादा कठिन नहीं है। एक मुट्ठी रुद्राक्ष जब धारण करें तो ओम ह्रीं नमः और दूसरा ओम नमः, तीसरा क्लीं नमः, बस छोटे छोटे मंत्र ऐसा बोलकर हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब इन तीनों को धारण करने के बाद क्या पहला क्या बताया, जय श्री राम सब स्वाहा कथा। पहला क्या बताया, 3 चीज करनी है। सब रुद्राक्ष में ही चले गए क्या? पहला भस्म धारण करना है, दूसरा रुद्राक्ष और तीसरा क्या, पानी, शिव नाम, तीसरा शिव नाम। इन 3 चीजों को धारण करने के बाद भगवान शिव की आराधना के लिए बैठना चाहिए। शिव भक्तों को तब भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ विद्वेश्वर संहिता अर्थात पहली संहिता पूर्ण होती है। बोलिए हर 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 हर। अब रुद्र संहिता आती है जिसमें विष्णु भक्त की कथा आती है। तो भगवान शिव की परम पावन महिमा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा। शिवनाथ
हर हर